डिवाइन इको, दक्ष यज्ञ और सती स्वाहा, शिव महापुराण की संपूर्ण गाथा। ब्रह्मांड के इतिहास में जब जब अहंकार ने सत्य को ढकने का प्रयास किया, तब तब प्रलय के नर्तक शिव ने तांडव किया। दक्ष यज्ञ की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि शिव भक्ति, पितृधर्म और यज्ञ विधान के टकराव का अद्भुत दस्तावेज है। शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता अध्याय में वर्णित यह प्रसंग प्रारंभ होता है प्रजापति दक्ष के अहंकार से। ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष को स्वयं पर अत्यधिक गर्व था। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर सभी देवताओं की सभा थी। जब शिव वहां पहुंचे तो दक्ष ने जानबूझकर उनका उचित सम्मान नहीं किया। ये देखकर सती क्रोधित हो उठीं और शिव ने उन्हें शांत किया। इस घटना ने दक्ष के हृदय में शिव के प्रति द्वेष भर दिया। समय बीतने पर जब सती ने शिव को पति रूप में चुना तो दक्ष का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने सती से कहा, तुम कैसे उस नग्न साधु को चुन सकती हो जो श्मशान में रहता है, जिसके पास न राज्य है न धन? वह तो भूत प्रेतों के साथ रहने वाला अवधूत है। सती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, आप उन्हें नहीं समझ पाए। शिव ही परम सत्य है, सृष्टि के आधार है। उनका कोई रूप रंग नहीं, वे तो निराकार परम ब्रह्म है। कुछ वर्षों बाद दक्ष ने कनखल, हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उसने सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इसकी खबर मिली तो वे व्यथित हो उठीं। शिव ने उन्हें समझाया, प्रिय, जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उन्होंने सोचा शायद उनके प्रेम से दक्ष का हृदय परिवर्तित हो जाए। बिना निमंत्रण सती यज्ञस्थल पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का स्वागत हो रहा है, पर शिव का नाम लेते ही दक्ष के चेहरे पर घृणा उभर आई। जब सती ने पूछा, पिताजी, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? तो दक्ष ने कटु शब्दों में कहा, तुम्हारा पति तो एक भिखारी है। उसके पास न धन है न वैभव। वह तो केवल श्मशान में रहने वाला पागल है। दक्ष ने शिव के लिए और भी अपमानजनक शब्द कहे। सती के लिए ये असहनीय था। उन्होंने कहा, जिस ईश्वर को आप नीचा दिखा रहे हैं, वही तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती जो एक ऐसे पिता की पुत्री है जो स्वयं परमात्मा का अपमान करता है। ये कहकर सती ने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। उनका शरीर जलने लगा पर चेहरा शांत था। पूरा यज्ञस्थल उनकी तेज से जगमगा उठा। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका शांत स्वरूप विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी जटाएं फाड़कर वीरभद्र और भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ यज्ञस्थल पर आक्रमण किया। उसने दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ कुंड को उलट दिया और देवताओं को भागने पर मजबूर कर दिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, दक्ष के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है, कृपया उसे क्षमा करें। तब शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया पर उसका सिर बकरे का लगा दिया। दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव की स्तुति की। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और यज्ञ को पूर्ण किया। इस घटना में गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा है। 1. अहंकार सदैव विनाश का कारण बनता है। 2. स्त्री पुरुष का संबंध सम्मान पर आधारित होना चाहिए। 3. यज्ञ तभी सफल होता है जब शिव शक्ति की अनुमति हो। 4. पिता का कर्तव्य है कि वह पुत्री की भावनाओं का सम्मान करे। धीमी होती तानपुरा की स्वर लहरी। दोस्तों, यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो डिवाइन एको को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी ही अनेक पौराणिक कथाओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध है।
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से जुड़े रहें। डिवाइन एको, जहां धर्म है वहां विजय है।